अब पटियाला पब्लिक इंटरेस्ट में नामी स्कूलों की बदनाम कहानी का परीक्षण करेगा। मोटी फीस लेने वाले बड़े स्कूल कैसे कानून को ठेंगे पर रखते हैं, इसका अनुभव आपने कभी ना कभी जरूर किया होगा या सुना तो होगा ही। आज पटियाला आपको जो परीक्षण दिखाने जा रहा है उसमें ऐसे स्कूलों की कहानी है जो भारत के संविधान को फेल कर रहे हैं। वो राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने में धोखेबाजी कर रहे हैं। एबीपी संवाददाता अजातिका सिंह ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, उससे आपको बड़ी समस्या का चेहरा समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले पटियाला आपको कुछ अहम जानकारियां देना चाहता है, आप उन्हें याद रखिएगा। गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें, इसके लिए देश में राइट टू एजुकेशन कानून बनाया गया। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें रिजर्व कर दी गई। पढ़ाई पूरी तरह फ्री कर दी गई। गरीबी का सर्टिफिकेट सरकार बनाती है। किसी स्कूल में किस बच्चे का दाखिला होगा, इसकी लिस्ट भी सरकार ही निकालती है, और वो भी लॉटरी से। स्कूलों को इसके बाद बस दाखिला देना होता है। 15 साल से यह कानून देश में लागू है, लेकिन बढ़िया कानून और आसान एडमिशन प्रोसेस के बावजूद गरीब बच्चों की शिक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नामी स्कूल आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत कानून को ठेंगे पर रखते हैं। स्कूल वाले लेने को तैयार नहीं है। ये बोल देते हैं कि सीट हमारी फुल हो चुकी है, ऑफिस से भी बाहर कर देते हैं, बात नहीं कर रहे। कल भी मुझे ऐसे ही भगा दिया गया था, कोई मतलब उन्होंने कुछ सुना नहीं मेरे। तुम मेरे से तो बात करो मत इस बारे में, ये क्या देती हैं बस। उन्होंने कहा सीट फुल हो गई है, अब आपको जगह नहीं मिलेगी। गाजियाबाद के सौरभ कुमार अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, इसलिए राइट टू एजुकेशन कानून का इस्तेमाल किया। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत बच्चे के दाखिले का एप्लीकेशन डाला। लॉटरी सिस्टम में पहली क्लास के लिए बच्चे के नाम की पर्ची निकल गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने लेटर भी जारी कर दिया। सौरभ के मुताबिक सेंट एंटनी स्कूल ने दाखिला देने से फिर भी इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि शिक्षा विभाग की चिट्ठी से एडमिशन नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि हम बीएसए के अंडर नहीं आते, हमारा 12th तक क्लास है, स्कूल है, सॉरी, हम इसके अंडर नहीं आते। फिर मैं सेकंड टाइम गया ये लेटर लेके, तो कह रहे इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है, हम एडमिशन लेंगे, हमारे यहाँ एडमिशन नहीं होता। मैं थर्ड टाइम में कल गया था, कल भी मुझे ऐसे ही भगा दिया गया था, कोई मतलब उन्होंने कुछ सुना नहीं मेरे वक्त। एडमिशन फॉर्म गाजियाबाद की ज्योति ने भी भरा था। दावा है पहली लिस्ट में ही बच्चे का नाम भी आ गया। बीएसए ने दाखिले की चिट्ठी भी जारी कर दी, लेकिन बच्चे को लेकर जब ज्योति ग्रीनफील्ड स्कूल पहुंची तो स्कूल में क्या हुआ, आप खुद ज्योति से सुनिए। कहती हैं कि यहाँ क्यों आते हो तुम बार बार, तुम्हें समझ में नहीं आता। एक बार मैं समझा चुकी हूँ, 4-4, 5-5 बार आ जाते हो तुम बार बार यहाँ। रूडली बात करती हैं, बहुत गंदी तरीके से। उन्हें तो बात करने की ही तमीज नहीं है सच में। ज्योति और सौरभ जैसे कई पेरेंट्स का ये दावा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लॉटरी निकलने के बाद भी प्राइवेट स्कूल उनके बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। मोहम्मद रिदान का पहली क्लास में एडमिशन हुआ। बच्चे की मां का कहना है कि निदा पब्लिक स्कूल ने दाखिला देने से साफ मना कर दिया है। ये कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। अच्छा। बस ये कहते हैं हम नहीं लेंगे, हमारा नाम क्यों लिखवाया है स्कूल का, कहीं और अच्छा। हाँ? कहीं और स्कूल का लिखवाती है, हमारे स्कूल का क्यों लिखवाया। और अब लास्ट में तो स्कूल ऑफिस से भी बाहर कर देते हैं, बात नहीं कर रहे। पब्लिक इंटरेस्ट के पास ऐसे 23 बच्चों की लिस्ट है जिनके पेरेंट्स ने यह आरोप लगाया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बावजूद उनके बच्चों का गाजियाबाद के कई निजी स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ये लेटर के जरिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चे को लेटर भी दे दिया गया उनके अभिभावकों को, ये जानकारी देते हुए कि उनका एडमिशन अब हो जाएगा। स्कूल का नाम भी आ गया, लेकिन जब स्कूल पहुंच रहे हैं ये तमाम अभिभावक, तो उन्हें स्कूल वाले भगा देते हैं ये कहकर कि हम इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते, हम सरकार के बनाए गए आरटीई एक्ट को नहीं मानते, और आप जब भी आएंगे इसी तरह से आपको वापस कर दिया जाएगा। अब यही शिकायत लेकर जो तमाम अभिभावक हैं वो बीएसए ऑफिस भी पहुंचे हैं। हमारी संवाददाता अजातिका सिंह ने अभिभावकों के आरोपों की पड़ताल शुरू की तो सामने क्या आया। पता चला कि इस बार ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए 8,554 फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से 1,228 फॉर्म अधूरे पाए गए। 2,520 फॉर्म रिजेक्ट हो गए।
1085 फॉर्म स्कूल चॉइस की वजह से रिजेक्ट हुए। 4806 फॉर्म की वेरिफिकेशन हुई, जिसके बाद 3721 बच्चों का एडमिशन के लिए सिलेक्शन हुआ। लगातार देख रहे हैं इस मामले में। इस साल का अभी रिकॉर्ड क्या कह रहा है? कितनी लॉटरी लिस्ट आ गई हैं, कितने बच्चों का एडमिशन हो गया है, और पिछले साल का आंकड़ा क्या कहता है? जो पिछले साल का आंकड़ा है उसमें भी लगभग 50% बच्चों को एडमिशन नहीं मिला था, और उसमें लगभग 30% बच्चे जो हैं वो एज कवर कर गए थे, वो दोबारा भर ही नहीं सकते थे बेचारे। और इस साल की भी कहानी आप देख ही रहे हैं कि जो डेडलाइन सरकार देती है उससे लेट चल रहा है प्रोसेस। 15 दिन पहले यहाँ के मिले थे तो कहा था कि भाई इलेक्शन में सबकी ड्यूटी लगी थी इसलिए लेट था। सब लोग शांत चलिए, इलेक्शन से फ्री होकर शायद इस काम को करेंगे। लेकिन अभी भी इतने सारे पेरेंट्स हैं कि जिनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और कोई भी स्कूल उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का नाम प्रियांश है, जिसे नामी स्कूल डीपीएस में दाखिला मिला था। परिवार का आरोप है कि डीपीएस में बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, उल्टे स्कूल की तरफ से यह कहते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी कि बच्चे का परिवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता ही नहीं है। देख सकते हो मैं दुर्बल वर्ग में नहीं आती हूँ, मैं रेंट पे रहती हूँ, ये मेरी मम्मी का घर है, मैं यहाँ आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं किराए पे रहती हूँ, आप चल के देख सकती हो। मेरे हस्बैंड किसी की गाड़ी चलाते हैं। ये मनगढ़ंत कहानी लिखकर कहानियां बनाई, हाँ जी, मनगढ़ंत कहानी। हमारी संवाददाता अजातिका सिंह ने बच्चे के परिवार के आरोपों पर स्कूल का पक्ष जानना चाहा, लेकिन इस मुद्दे पर स्कूल ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हमारे तमाम कोशिशों और इंतजार के बावजूद डीपीएस के स्कूल प्रशासन की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। सिस्टम है, कानून है, संविधान है, फिर भी ये प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी का आरोप है। बच्चों के माता पिता का आरोप है कि पब्लिक स्कूल गरीबी का प्राइवेट सर्वे कराते हैं और एडमिशन ना देने के 100 बहाने तैयार करते हैं। गरीबी के प्राइवेट सर्वे का एक उदाहरण और देखिए। डीपीएस सिद्धार्थ विहार स्कूल के बारे में शिकायत है कि उसने ईडब्ल्यूएस कोटे के कैंडिडेट प्रियांश को इसलिए दाखिला नहीं दिया क्योंकि जवाब यह मिला था कि कैंडिडेट के पिता के पास अपनी कार है, घर है, इसलिए वो गरीब नहीं है, एडमिशन नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज ने आरोपों की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। ईडब्ल्यूएस कोटे के कैंडिडेट बच्चे के पिता किसी और की टैक्सी चलाते हैं, मतलब ड्राइवर है। परिवार के पास अपना घर भी नहीं है, वो 2000 रुपए महीना किराए पर रहते हैं। अब बताइए कि इन आरोपों को खारिज करवाने के लिए वो किसकी चौखट पर जाए। आरटीआई के तहत जिन बच्चों को एडमिशन मिलता है उनकी फीस का खर्च सरकार उठाती है। इसके बावजूद गरीब बच्चों को दाखिला देने में प्राइवेट स्कूल आनाकानी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुफ्त में पढ़ा देता है, उनका खर्च सरकार उठाती है। इन सब के बीच एक बच्चे के एडमिशन से जुड़ा दस्तावेज हमारे हाथ लगा है, जिसमें एक ही बच्चे का नाम 10 स्कूलों की एडमिशन लिस्ट में है, लेकिन उसे दाखिला किसी भी स्कूल ने नहीं दिया। एक तो सरकार की तरफ से आने वाले फंड की प्राइवेट स्कूल बंदरबांट करते हैं, जितना भी फंड आता है उसकी बंदरबांट करते हैं। ये आरोप है एक बड़ा। और आगे की बात यह है कि लिस्ट में बच्चों का नाम आने के बावजूद एडमिशन नहीं मिल रहा। प्राइवेट स्कूलों पर परिवार वाले एक नहीं कई आरोप लगा रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों को दस्तावेज पूरे होने के बाद भी स्कूलों में ना तो एंटरटेन किया जाता है और ना ही उनकी कोई सुनवाई हो रही है। स्कूल अपनी मर्जी से बच्चों के घरों का वेरिफिकेशन करते हैं, घर में टीवी या फ्रिज बताकर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। एडमिशन के लिए जाने पर स्कूल में अभिभावकों से बदसलूकी होती है और सबसे बड़ी बात यह कि प्राइवेट स्कूल जिले में सबसे बड़े शिक्षा अधिकारी के आदेश के बावजूद दाखिला नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चों को एडमिशन दिए बिना स्कूलों को क्यों इस तरह से पेरेंट्स को वापस लौटाया जा रहा है वहां से? शिक्षा के अधिकार कानून को प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं मान रहे हैं? और शिकायतें मिलने के बावजूद शिक्षा विभाग हाथ पर हाथ धर बैठा क्यों रहता है? एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप ये भी सुन लीजिए। हम लोग कोई हक नहीं देते हैं, इन्वेस्टिगेशन का अधिकार उनको नहीं है, चूंकि अगर आय प्रमाण पत्र तहसील से बनता है, अगर वो प्रमाण पत्र लगा हुआ है तो उनको उसको मानना है, उनको अधिकार नहीं है जांच करने का। उनसे हम लोग कहेंगे कि आपने अगर एडमिशन लेट लिया है तो उनको रिमेडियल टीचिंग देकर के उन बच्चों के समकक्ष लाया जाए।
खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि आप लोग जो है कि स्कूल से संपर्क करके सभी बच्चों का दाखिला उस स्कूल में कराया जाए। जिन बच्चों के दाखिले अभी तक नहीं हुए हैं, हम लोग और कड़ाई से इसका पालन करेंगे और सभी बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में कराएंगे। नहीं, हम लोग जो है कि अगर ऐसा लेटर आया है, हम लोग उस पर उनको लेटर भेज करके उनसे जानेंगे कि आपने कैसे जांच कराया। आगे जो भी कार्रवाई होगी हमारे शासनादेश में विभागीय निर्देश जो उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको बड़ी समस्या का छोटा सा चेहरा दिखाया है। पूरे देश में यह पीड़ा बहुत बड़ी है। संविधान को धोखा देने वाले स्कूलों पर सरकार को कड़ा प्रहार करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।